पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब उस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताइए, हम उस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई उस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे, वहीं जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे। ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहां देखा तुमने? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुरा लिया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरा बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान में हूं, कहो क्या बात है? भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया?
भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, उन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुताल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताएं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है, उन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने इन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। रमजान खान ने कहा, अलीजा, मुझे उसके मुताल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं, ये लोग बिला वजह मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और जो दूसरे लोग तुम्हें चोरी और अगवा में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तुहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने सही तौर पर बता दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई इल्म गैब रखते हो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ, इसके अंदर क्या है? चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे।